नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लंबे समय से अलग राह चल रहे ठाकरे बंधु उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे हाल ही में करीब आते नजर आए थे। दोनों के रिश्ते सुधरने के बाद अब चर्चा इस बात की है कि क्या राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मन से भी महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए का हिस्सा बन सकती है। दरअसल महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी बीच सोमवार को कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार, बाला साहेब थोराट और अमीन पटेल ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से उनके मातोश्री आवास पर मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में महाविकास अघाड़ी में मनसे की संभावित एंट्री, विधान परिषद में विपक्ष के नेता एलओपी पद पर कांग्रेस की दावेदारी और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा हुई। पिछले कुछ समय से शिवसेना यूबीटी और मनसे के बीच राजनीतिक गठबंधन की अटकलें तेज है। अगर राज ठाकरे को अघाड़ी में शामिल करना है तो कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी से भी राय मशविरा करना जरूरी होगा। कांग्रेस नेताओं ने साफ किया है कि इस मुद्दे पर दिल्ली में हाईकमान से चर्चा के बाद ही अंतिम फैसला होगा। राज ठाकरे की एंट्री पर अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन ठाकरे बंधुओं की नजदीकी ने अघाड़ी की राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। बैठक में सिर्फ गठबंधन ही नहीं बल्कि विधान परिषद में विपक्ष के नेता पद पर भी चर्चा हुई। ये पद तब से खाली है जब शिवसेना यूबीटी नेता अंबादास दानवे का कार्यकाल पिछले महीने खत्म हो गया। कांग्रेस ने इस पद पर दावा जताते हुए अपने वरिष्ठ विधायक सतेज पाटिल का नाम आगे बढ़ाया है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, यह सिर्फ परिषद का पद नहीं है, विधानसभा में भी विपक्ष के नेता यानी कि एलओपी का पद खाली है, इसे भी भरना होगा। हम इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात करेंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक शिवसेना यूबीटी ने विधानसभा में एलओपी पद के लिए पूर्व मंत्री भास्कर जाधव का नाम सुझाया है, लेकिन अभी तक इसे विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूरी नहीं दी है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के नजदीकी कांग्रेस की सक्रियता और एलओपी पद को लेकर चल रही खींचतान ने महाराष्ट्र की सियासत को और पेचीदा बना दिया है। अगर मनसे वास्तव में एमवीए का हिस्सा बनती है तो स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी और शिंदे गुट के लिए यह चुनौती बड़ी साबित हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।